महावीरगंज 2, जमालपुर वाया भागलपुर सुल्तानगंज बरियारपुर is arriving shortly on platform number 3. Train number 13419 from Bhagalpur 2. नमस्कार, मैं हेमचंद्र और आप देख रहे हैं सही बात। इस वक्त हम भागलपुर जंक्शन के बाहर खड़े हैं, यानी भागलपुर रेलवे स्टेशन पे मौजूद हैं। दरअसल भागलपुर रेलवे स्टेशन का जो है एक बार फिर से जीर्णोद्धार होने की बात सामने आई है, तो हमने सोचा कि इससे संबंधित कुछ मामले की जानकारी आपको दे दें। चूँकि ये अंग प्रदेश का सबसे पुराना स्टेशन कह सकते हैं, या रेलवे को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू अगर मालदा डिवीज़न में मिलता है तो कहा जाता है कि वो भागलपुर जंक्शन है। और इस जंक्शन का महत्व इसलिए बढ़ जाता है कि अगर भागलपुर के आसपास और बिहार के कुछ जिलों की बात कर लें, उत्तर बिहार की बात कर लें, इसके अलावा झारखंड का कई जिला, गोड्डा, दुमका, बांका, तमाम मतलब बिहार और झारखंड जो बॉर्डर इलाका है वो तमाम इलाका इसी स्टेशन से सब दिन से जुड़ा रहा और इसलिए इसकी महत्ता बढ़ जाती है। और शायद इसी को लेकर इस बार नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी का ध्यान भागलपुर की ओर विशेष रूप से आ रहा है, शायद इसलिए इस स्टेशन का रिनोवेट में जोड़ा गया। दरअसल मामला ये है कि भारतीय रेल के जो है रेलवे के द्वारा रीडेवलपमेंट योजना की तैयारी की गई है और भारत के लगभग 7000 से अधिक रेलवे स्टेशनों में से 199 रेलवे स्टेशनों को मॉडर्न स्टेशन के रूप में तब्दील करने की बात आई है। और 199 में जो तब्दील करना है उसमें से लगभग हम आपको बता दें कि 78 जो है को मॉडर्न स्टेशन के रूप में परिवर्तित करने की बात आई है। तो इसमें से भागलपुर और सुल्तानगंज को जोड़ा गया है, जो कि अलग अलग चरणों में इसका होना है मॉडर्न स्टेशन में तब्दील, और उसमें भागलपुर जो है और सुल्तानगंज दूसरे चरण में रखा गया है। इसको लेकर के तैयारी शुरू कर दी गई। दरअसल अभी हाल में ही मालदा डिवीजन के जो आप कह सकते हैं कि डीआरएम साहब आए हुए थे, यतेंद्र कुमार, उनके दौरे को लेकर के जो बात उभरी तो उसमें आया कि चूंकि जो रिनोवेट को लेकर के जो स्टेशन को मॉडर्न में बदलना है उसको लेकर के जो तैयारी है, एक तरह से कहे तो वो जमीनी तौर पर भी देखने की उन्होंने कोशिश करी है। तो उनके आने के बाद ये बात, तो हमने सोचा कि चले आपको पहले हम दिखा दें कि यहाँ होना क्या क्या है, क्योंकि सेकेंड फेज में होना है और अभी कागजी तौर पे लगभग उसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। इसके डिज़ाइन बनने हैं, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बननी है और वो तमाम सुविधाएं देनी है जो एक एयरपोर्ट पे मिलता है। और इसीलिए शायद कहा भी जा रहा है कि स्टेशनों को, जो ये मॉडर्न स्टेशन जहाँ भी देश में बनेगा, वो एक आप कह सकते हैं कि जो एयरपोर्ट होता है, एयरपोर्ट की तरह विकसित करने की बात आई है। और ये पहले दूसरे चरण में होना है। इसमें तमाम तरह के जो आप देख रहे होंगे कि उसकी चर्चा भी आई कि जिस तरह हावड़ा कलकत्ता में अंडरपास जो आवागमन है, तरीके का यहाँ अंडरपास बनेगा जो एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर आप पहुँच सकेंगे। उसके बाद ये जो पार्किंग का एरिया है भागलपुर का, वो इसको और बढ़ाया जाएगा। उसके बाद स्टेशन परिसर के जो क्वार्टर है वो रिजर्वेशन काउंटर के सामने, उसमें व्हील कोच रेस्टोरेंट का निर्माण कराया जाएगा। तो इस तरीके का जो तमाम आप जब एयरपोर्ट पे आपको देखने को मिलता है उस तरह का, चाहे एटीएम की सुविधा हो, लोगों की ठहरने की सुविधा हो, यानी रेलवे अपनी खाली जमीन पे उन तमाम चीज़ों का निर्माण कराने की योजना बना रखा है, जिसको लेकर के आपको लगे कि आप एक रेलवे स्टेशन की बजाय आप एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। और उसके समानांतर, हालांकि भागलपुर रेलवे स्टेशन को लेकर आपको बता दें कि समय समय पर कई बार इसमें सुधार हुआ है। अगर आप बहुत पुराने समय में देखते रहे होंगे, 20-30 साल अगर आप पीछे जाएं, तो ये पुराना वाला जो सामने आप देख रहे हैं, बस ये लोकेशन ही सामने, यही इसका पुराना फ्रंट गेट का जो बिल्डिंग का था, ये फ्रंट। इसके बाद कई निर्माण हुए। हाल में जो है आप कह सकते हैं कि कई सीढ़ी बनाया गया, आपका प्लेटफॉर्म बढ़ाया गया, उसको लार्ज कराया गया। तो इस तरह के लिफ्ट लगाए गए, 4-4 लिफ्ट लगाए, एस्केलेटर लगाए गए हैं। तो ये
तमाम चीजें जो है यहाँ पे इस बार बढ़ा है। लेकिन इसके बाद भी चूंकि अभी आपको बता दें कि कल हमारी रेलवे अधिकारी से बात हो रही थी, तो उसमें सामने आया कि लगभग ये जो प्रोजेक्ट होगा मॉडर्न स्टेशन बनाने का, लगभग ये 500 करोड़ इस पे खर्च होना है। हालांकि एक चर्चा ये भी आई कि कुछ मीडिया में ऐसी चर्चा आई थी मीडिया कर्मियों के बीच कि भाई जितने का प्रोजेक्ट है कहीं ऐसा तो नहीं कि लोटा से ज्यादा पेंदी का दाम हो जाए, इसकी भी एक चर्चा आई मीडिया कर्मियों के बीच। उसमें सामने आया कि चूंकि इसका जो पेपर वर्क किया हुआ या सर्वे कह सकते हैं, उस पर भी कई सौ करोड़ रुपए खर्च किया गया। लेकिन इन तमाम चीजों पे नहीं जाना यह है कि केंद्र सरकार और मोदी जी की सरकार ने, केंद्र ने एक कम से कम रेलवे ने ये लिया कि भागलपुर जैसे स्टेशन को भी मॉडर्न के प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश से शुरू हुई है। भले ही इसका जो कार्यकाल होगा वो 2024 तक की बात आ रही है, लेकिन ये भी हो सकता है कि 24 से आगे भी जा सकता है, जिस तरह की भी तैयारी है। उसकी वजह एक और आई है कि जो यतीन्द्र कुमार जो अभी थे डीआरएम मालदा डिवीजन के, और उनका कार्यकाल 3 साल पूरा हो गया है, और उसके विकास चौबे यानी विकास चौबे जी मालदा डिवीजन के नए जो है डीआरएम, इस तरीके से कह सकते हैं कि अब जो जिम्मेवारी होगी वो नए डीआरएम पे और बढ़ेगा। दूसरी बात कि इस आंध्र प्रदेश को लेकर के याद होगा कि जब इस रेलवे स्टेशन को लेकर, भागलपुर रेलवे स्टेशन को लेकर के, जंक्शन को लेकर के जो चर्चा आई थी, जब लालू प्रसाद रेल मंत्री बने थे, उस वक्त भी बड़ी जोर शोर से और उसके पहले भी आवाज उठता रहा था कि डीआरएम का एक ऑफिस जो है डिवीजन का, जो मालदा डिवीजन से भागलपुर लाए। लेकिन ये मांग पुरानी है, लेकिन आज तक इस पर काम नहीं हो पाया है। वो दूर की कौड़ी है। मालदा डिवीजन सबसे बड़ा डिवीजन रहा है, और इस इलाके में वो जो मल्टी स्टोरेज कॉम्प्लेक्स बनना है, उस तरफ बनना है। प्लेटफॉर्म के अंदर कई विस्तार का काम जारी रहेगा, और धीरे धीरे वो शुरू होने की प्रक्रिया भी है। यानी बड़ा प्रोजेक्ट है, और भागलपुर सहित आसपास के जिले वासियों के लिए ये एक बड़ी सौगात होगी केंद्र सरकार का कि आपको भागलपुर आने वाले दिनों में भागलपुर रेलवे जंक्शन एक मॉडर्न स्टेशन के रूप में आपके सामने होगा, जहां आम लोगों के लिए भी एक खास सुविधा होगी। और ये केंद्र सरकार की जो है कि भागलपुर वासियों के लिए एक बड़ी उपलब्धि, रेल मंत्रालय की एक बड़ी उपलब्धि होगी कि आंध्र प्रदेश को एक बार फिर से एक बड़े मानचित्र पर लाने की रेलवे के माध्यम से कोशिश होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।